हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड के द्वारा कक्षा 12 के लिए प्रस्तावित पुस्तक आरोह भाग 2 के पहले पाठ हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्म परिचय कविता का दूसरा हिस्सा दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो व्याख्या प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके सामने कविता का वाचन करूँगी और उसके बाद मैं व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। तो यूँ रहा कविता का वाचन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच सका दिन का पंथी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, वह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बेहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता इतनी सी है, बहुत छोटी सी कविता के अंतर्गत कवि ने बहुत भावपूर्ण अपने विचारों को संबद्ध किया है और उसकी व्याख्या इस प्रकार है कि यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित निशा निमंत्रण नामक रचना से उद्धृत है और इस अंश में कवि ने अपने हृदय के यथार्थ को उजागर करते हुए अपने हृदय की सारी बातों को हमारे सामने रखा है और कहते हैं कवि कि हृदय की पीड़ा, व्यक्तिगत पीड़ा को समष्टि के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और बड़ा ही सुंदर उसका बिंब प्रस्तुत हुआ है। कवि कहते हैं कि मनुष्य या जीव जंतु संध्या होते होते अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और चलते चलते उन्हें इस बात की चिंता होती है कि शीघ्र अपने तक पहुंच जाना चाहिए या लक्ष्य जहां वो जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएं जिसके लिए वो निकले हैं। ऐसा विचार करते ही व्यक्ति के पैरों में एक अजीब सी तीव्रता, एक अजीब सी तेजी आ जाती है। उसी तेजी के बारे में बात करते हुए कवि कहते हैं कि अपने किसी प्रिय आलंबन से भावी साक्षात्कार की आश्वासन ही उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं रात न हो जाए इसकी व्यग्रता भर देती है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पक्षी अथवा मनुष्य के पैरों में एक अद्भुत तीव्रता भर देती है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे घोंसले में व्यग्रता से इंतजार कर रहे होंगे। इस व्यग्रता से पंछियों के थके हुए पंखों में भी अजीब सी तीव्रता आ जाती है और हरिवंश राय बच्चन जी भी तीव्रता से कदम बढ़ाते हुए अपने नीड़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किंतु उनके हृदय में यह विचार आता है कि मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा और यह विचार उनके हृदय में आते ही उनके कदम बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर की ओर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके हृदय में वह भावना आ जाती है कि सारे जीव जंतु, सारे पक्षी सभी अपने किसी विशेष आलंबन से मिलने के लिए, अपने प्रिय से मिलने के लिए बड़ी शीघ्रता से कदम बढ़ा रहे हैं और उन कदमों में इतनी शक्ति, इतनी तीव्रता आ जाती है कि वह देखकर बड़ा अच्छा भी लगता है। हरिवंश राय बच्चन जी भी जाना चाहते हैं लेकिन उनके कदम इसलिए झिटक जाते हैं क्योंकि घर में उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं है और यह रचना उनके अपनी प्रिय पत्नी के देहांत के बाद उनकी जो दशा हुई है उसको बड़ा बखूबी से व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि सभी अपने नीड़ की तरफ जाते रहते हैं। मैं भी बढ़ रहा हूँ लेकिन जो ही मुझे स्मरण आ जाता है कि मेरे लिए तो कोई बेचैन नहीं है जिसके लिए मैं शीघ्रता करूँ, यह विचार आते ही कवि कहते हैं कि मेरे कदमों में शिथिलता आ जाती है, जिसके कारण मैं एक बार चिंतन करता हूँ कि मैं क्यों तेजी से ही घर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रयास मैंने व्याख्या करने का किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा। यदि लाभ होता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बटन दबा लें सब्सक्राइब का। धन्यवाद।